हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की 13वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम क्रैश कोर्स की 12 क्लास पढ़ चुके हैं। इन क्लासेस में मैंने आपको जो मेरी फाइलें अपडेटेड हो रही हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स की, उनको ही मैं जो भी उसमें रहता है, जिन फाइलों में जो मेन टॉपिक है वो मैं बता रही हूँ। और थोड़ा 3 से 4 दिन मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, तो मैं वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको रेगुलर प्रीलिम्स के वीडियोस भी लाऊंगी और मेंस के भी लिए भी ला रही हूँ। जेल प्रहरी की भी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, जिनमें मैंने कल आपको बताया था कि आपको कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊँगी कि प्रीवियस ईयर्स में कैसा पेपर आया था जेल प्रहरी का, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, हर्यक वंश पढ़ाने वाली हूँ। हर्यक वंश में क्या है कि हर्यक वंश की जो मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण वंश है। मगध साम्राज्य जो था 3 भागों में, 3 महत्वपूर्ण वंश थे उसके। हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। तो आज हम हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश छोटे छोटे से वीडियोस में क्या होगा कि आपका जो भी वंश आप पढ़ रहे हो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आप बस ये जो मैं बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये मेरी 10वीं फाइल रहेगी जिसका ये टॉपिक रहेगा, जिसमें सिनॉप्सिस वगैरह रहेंगे हिस्ट्री के, तो उसमें रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की एक लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक वंश की जो स्थापना की थी बिंबिसार ने की थी। देखिए, बोलते तो ये तो उनके दादा ने की थी ऐसा बोला जाता है, लेकिन जो वास्तविक जो नींव डाली थी वो हर्यक वंश की, वो बिंबिसार ने ही डाली थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना अगर किसने की आ गया तो आपको क्या लिखना है, बिंबिसार। याद रखिए, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। और आपसे पूछे बिंबिसार का जो समय था वो कब से कब तक रहा था, तो बिंबिसार का जो समय रहा था वो रहा था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। कब से कब तक रहा था, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। इन्होंने हर्यक वंश की वास्तविक नींव डाली थी। इसके बाद इन्होंने जो राजधानी बनाई थी हर्यक वंश की, इन्होंने राजधानी बनाई थी राजगृह। क्या बनाई थी, राजगृह बनाई थी। तो हर्यक बिंबिसार के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि बिंबिसार के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था। और ये जो थे वो बुद्ध उनके समकालीन माना जाता है इनको। और इन्होंने बुद्ध धर्म का जो धम्म था, बुद्ध को धर्म को अपना लिया था। तो वैसे तो ये सिर्फ जी को मानते थे, शंकर भगवान में इनकी मान्यता थी, लेकिन उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के चलते इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखना है, बिंबिसार का समय 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। राजधानी इन्होंने राजगृह बनाई थी, वास्तविक नींव इन्होंने डाली थी। एक और क्वेश्चन बिंबिसार से संबंधित पूछ सकते हैं कि श्रेणिक किसे कहा जाता है, तो श्रेणिक किसे कहा जाता है, श्रेणिक कहा जाता है बिंबिसार को। ये भी पूछा जाता है कि बिंबिसार किस धर्म का समर्थक था, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का समर्थक था। याद रखिएगा, किसका समर्थक था, बौद्ध धर्म का समर्थक था। बिंबिसार ने जब बुद्ध को बीमारी हो गई थी तो उन्होंने अपना राजवैद्य भेजकर, जो चंडप्रगोत राजा था उसको कुछ बीमारी हो गई थी, तो उन्होंने बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था राजा को बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। उस समय उनको जो पीलिया हो गया था, तो पीलिया से इलाज करने के लिए बिंबिसार ने ही अपना राजवैद्य भेजा था। आपसे पूछेंगे कि चंडप्रगोत जब बीमार हो गया था, जो राजा था उस समय का, तो उसके लिए किसने जो भेजा था, उसने किसने राजवैद्य भेजा था, तो राजवैद्य किसने भेजा था, तो राजवैद्य भेजा था बिंबिसार ने। याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब बिंबिसार का जो लड़का था वो अजातशत्रु था।
अजातशत्रु का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। अजातशत्रु का नाम इसलिए फेमस है कि जो बिंबिसार की जो हत्या की थी वो अजातशत्रु ने ही की थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है। याद रखिएगा, पितृहंता किसको बोला जाता है? अजातशत्रु को बोला जाता है। इनको कुणिक भी बोला जाता है। जो मित्रों के आघात देता है उसको कुणिक बोलते हैं। तो अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है और कुणिक भी बोला जाता है। तो अजातशत्रु को कुणिक और पितृहंता बोला जाता है। अजातशत्रु का समय क्या रहा था? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व इनके काल का समय रहा था। अजातशत्रु के समय की एक फेमस घटना थी जो आपने सुना होगा, बौद्ध संगीति होती हैं, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। उसमें जो प्रथम बौद्ध सभा की संगीति हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। जो प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था इन्होंने ही करवाया था और राजगिरी में हुई थी, राजगृह जो बोला जाता है। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी। पूछा जाता है जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी किस राजा के समय हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और प्रथम बौद्ध सभा हुआ था। इनका समय कब तक रहा था? 490 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा था। अजातशत्रु के बारे में एक और बात है कि इन्होंने बुद्ध की शिक्षा को विभक्त कर दिया था। क्वेश्चन आएगा कि किसने बुद्ध की शिक्षा को 2 भागों में विभक्त कर दिया था? कौन कौन से 2 भाग थे? एक था सुत्त पिटक और एक था विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक था जहाँ पे अलग अलग के कभी किसी में बुद्ध के विचार हैं, किसी में बुद्ध के सिद्धांत हैं, नीतियाँ हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। एक कर दिया था सुत्त पिटक और एक कर दिया था विनय पिटक। ये दोनों ही को किस राजा के समय विभक्त किया था? अजातशत्रु के समय किया था। तो अजातशत्रु का याद रखिएगा। कुणिक किसको बोला जाता है? अजातशत्रु को कुणिक बोला जाता है। बुद्ध की शिक्षा को इन्होंने ही विभक्त किया था। राजगृह में इनके ही समय महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। अब जो अजातशत्रु के पुत्र थे उनका नाम था उदयन। उदयन का नाम पाटलिपुत्र से जोड़ा जाता है। जो पाटलिपुत्र जो वर्तमान का जो पटना है उसकी स्थापना उदयन ने ही की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी उदयन ने ही की थी और उदयन को भी पितृहंता बोला जाता है क्योंकि इन्होंने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया था। तो अजातशत्रु ने उनके पिता को मारा था और अजातशत्रु को उनके पुत्र ने मार दिया था। तो अजातशत्रु उदयन दोनों को ही पितृहंता बोला जाता था। उदयन के बारे में एक और, ये जो पूर्व के दोनों राजा थे ये बौद्ध समर्थक थे, जबकि उदयन जो था ना, उदयन जैन समर्थक था। उदयन कौन था? जैन धर्म का समर्थक था। उदयन के बारे में एक और है कि उन्होंने अपनी जो राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र बना दिया था। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित है। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो जहाँ पे गंगा और सोन नदी का संगम होता है, गंगा और सोन नदी आपस में मिलते हैं, वहीं पर पाटलिपुत्र की स्थापना की गई है। तो उन्होंने पाटलिपुत्र का जो वर्णन है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया हुआ है। तो पाटलिपुत्र के बारे में बहुत भव्य महल है, वहाँ पे प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और से मेन बात गंगा और सोन नदी के संगम पर ये बना हुआ है। तो इसलिए उदयन ने क्या किया? अपनी राजधानी जो थी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दी। पाटलिपुत्र मतलब पटना। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन किस धर्म का समर्थक था? उदयन जैन धर्म का समर्थक था, जबकि बिंबिसार बौद्ध धर्म का समर्थक था। और अजातशत्रु ने बुद्ध की शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया था। अजातशत्रु के समय अध्यक्षता हुई थी, बौद्ध सभा का पहला आयोजन हुआ था 492 से 460 अजातशत्रु। उदयन था 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। अब उदयन के क्या हुआ? 3 पुत्र हुए थे। उदयन के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक था अनिरुद्ध, एक था मुंडक और एक था नागदशक। जो नागदशक था वो उदयन का सबसे अंतिम पुत्र था, जिसकी हत्या जो थी वो कर दी गई थी, जिसकी हत्या करके शिशुनाग ने, नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। जो उदयन का जो पुत्र था नागदशक जो था वो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था। तो
उनकी जो हत्या थी वो शिशुनाग ने कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार शिशुनाग वंश बना था। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है, बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो मगध का जो लेख मिलता है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं मगध जो साम्राज्य है उसका मगध साम्राज्य का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है, तो मगध साम्राज्य का सबसे पहले वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और मगध साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वंशों में बांटा गया है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिसमें हमने आज आपको हर्यक वंश बताया है। कल हम शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, देन हम नंद वंश पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप कि आपको हर्यक वंश पूरा याद हो गया होगा। 1 से 2 बार सुनिएगा, आपको ये पूरा इससे संबंधित जितना भी टॉपिक बन सकता है वो आपको याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। आप मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे आप वीडियो में पढ़ते हैं वही मेरे नोट्स रहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं 2019-2020 के अकॉर्डिंग, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही जेल प्रहरी के नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं जिसकी कीमत ओनली 999 रुपये है, तो आप वो ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।